हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को प्रत्यय चैप्टर शुरू होगा। प्रत्यय चैप्टर आप लोग पढ़ चुके होंगे, प्रत्यय नहीं पढ़ चुके, उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उपसर्ग में सवाल मिला था आप लोग को बना के लाने के लिए, घर से 100 सवाल मिला था, आप लोग बना लिए होंगे। जो विद्यार्थी बना लिए वो चेक भी करेंगे, जो नहीं बनाया वो भी बना लेंगे। बताया जा रहा है आप लोगों का 100 सवाल बनाने के लिए दिया गया था उपसर्ग का। और हम लोग ये सवाल बनाने के बाद आज हम लोग प्रत्यय स्टार्ट करेंगे। आपका एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चैप्टर से 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्यय से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उपसर्ग से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2-2 क्वेश्चन, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग आप लोग को पूछा जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आपका 1 नंबर क्या था? क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर था, को मिला है आपका जो उपसर्ग पढ़ाया गया है, उपसर्ग से इसी क्लास से क्वेश्चंस रहेंगे, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उपसर्ग से एक भी क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारा जो पढ़ाया गया उसी के अंदर पूछा जाएगा, उससे बाहर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो नहीं देखे तो पूरे वीडियो को देखिएगा। इस छठा वीडियो आप लोग का आज नया स्टार्ट होगा। प्रत्यय 5 से 6 वीडियो में आप लोग को क्लास में समझाया गया है। 5 से 6 क्लास वह उपसर्ग का, जिसमें पूरी तरह से पूरा अच्छी तरीका से समझा दिया गया आप लोगों का। चलिए हम लोग अति काल में देखते हैं कौन सा उपसर्ग होगा, तो मिलाइएगा आंसर। आप लोग अति काल में अति उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग? अति। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग? अति हो जाएगा। अतिशय में कौन सा उपसर्ग? अति हो जाएगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग? बताइएगा, अत्यंत में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? अति उपसर्ग। अत्याचार में आपका कौन सा उपसर्ग? अति उपसर्ग। अब अधिकरण में कौन सा उपसर्ग? अधि उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों का। अध्यात्मक में कौन सा उपसर्ग? तो अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का सारा उपसर्ग होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं, देखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर आप लोग देखिएगा, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अधि होगा। अधिपति में कौन सा उपसर्ग? अधि होगा। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग? अनु होगा। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग? अनु होगा। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग? अनु होगा। अनुशील में कौन सा उपसर्ग? अनु होगा। अपमान में कौन सा उपसर्ग? बताइए, अप हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अपराह्न में कौन सा उपसर्ग? अप हो जाएगा। अपयश में कौन सा उपसर्ग? अप हो जाएगा। अपकर्प में कौन सा? अप हो जाएगा। अपवाद में कौन सा उपसर्ग? अप हो जाएगा। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग? अभी हो जाएगा। सारी चीज़ को आप लोग को बता दिया गया है, पहले ही समझा दिया गया है। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर पाँचों वीडियो देखिए। 5 क्लास हुआ है, 6 क्लास, आप वो 6 क्लास को देखिए। आपको पूरी तरह से बहुत ढंग से आ जाएंगे बनाने। जिस तरह से हम बना रहे हैं उससे फास्ट आप लोग बनाइएगा, जरूर देखिएगा। तो अभ्यास में देखिएगा कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अभयगात में कौन सा उपसर्ग? अभयगात में बताइएगा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा आप लोगों का? तो अभयगात में आप लोगों का लोग फिर से मिलाइएगा। अति में कौन सा उपसर्ग? अति। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग? अति। अतिशय में कौन सा उपसर्ग? अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग? अति। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग? अति। अधिकरण में कौन सा उपसर्ग? अधि। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग? अधि। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग? अधि। अधिपति में कौन सा उपसर्ग? अधि। अनुशासन में कौन सा उपसर्ग? अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग?
अनु, अनुरूप में कौन सा उपसर्ग, अनु, अनुशीलन में कौन सा उपसर्ग, अनु, अपमान में कौन सा उपसर्ग, अप, अपराह्न में कौन सा उपसर्ग, अप, अपयश में कौन सा उपसर्ग, अप, अपकल्प में कौन सा उपसर्ग, अप, अपवाद में कौन सा उपसर्ग, अप, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग, अभि, अभ्यास में कौन सा उपसर्ग, अभि, अभ्यागत में अभि, आरोहण में कौन सा उपसर्ग, अब, अवतार में कौन सा उपसर्ग, अब, अनुमति में कौन सा उपसर्ग, अब, अवशेष में कौन सा उपसर्ग, अब, अनुमत में कौन सा उपसर्ग, अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, आरक्त में कौन सा उपसर्ग, आ, आकाश में कौन सा उपसर्ग, आ, उत्साह में कौन सा उपसर्ग, उत, उद्गम में कौन सा उपसर्ग, उद, उत्थान में कौन सा उपसर्ग, उत, उद्यम में कौन सा, उद। अब देखिएगा, उद्धृत में उद या उत हो सकता है, दुर्व्यवस्था में दूर, दुर्दशा में दूर, दुर्जन में दूर, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग, दुष्, दुर्गम में कौन सा उपसर्ग, दूर। अब इसके बाद देखिए इसके आगे, निर्देशन में कौन सा उपसर्ग, नी, निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग, नी, निपात में कौन सा उपसर्ग, नी, नियुक्त में कौन सा उपसर्ग, नी, निवास में कौन सा उपसर्ग, नी, निरूपण में कौन सा उपसर्ग, नी, निवारण में कौन सा उपसर्ग, नी। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग, परि, परिजन में कौन सा उपसर्ग, परि, परिणाम में कौन सा उपसर्ग, परि, पराजय में कौन सा उपसर्ग, प्रा, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग, प्रा, प्रभाव में कौन सा उपसर्ग, प्रा, पराभिरित में कौन सा उपसर्ग, प्रा, प्रकाश में कौन सा, प्र, प्रचार में कौन सा उपसर्ग, प्र, प्रबल में कौन उपसर्ग, प्र, प्रभु में कौन सा उपसर्ग, प्र, प्रतिक्षण में कौन सा उपसर्ग, प्रति, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग, प्रति, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग, प्रति। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, विकास में कौन सा उपसर्ग, वी, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग, वी, वियोग में कौन सा उपसर्ग, वी, विभाग में कौन सा उपसर्ग, वी, संकल्प में कौन सा उपसर्ग, सम, संग्राम में कौन सा उपसर्ग, संग्राम में कौन सा उपसर्ग, सम, संग्राम में कौन सा, सम, संतोष में कौन सा, तो संतोष में सम, संतोष में कौन सा उपसर्ग, सम। अब देखिए, सम्मेलन में कौन सा उपसर्ग, सम। सम हो गया, सम्मेलन में कौन सा उपसर्ग, सम, संस्कृत में कौन सा, सम, सुक्रम में कौन सा उपसर्ग, सुकर्म में सु उपसर्ग, सुगम में कौन सा, सु, सुलभ में कौन सा, सुलभ में भी आपका सु उपसर्ग हो जाएगा, सुदूर में सु उपसर्ग हो जाएगा, सुवास में अवास में सु उपसर्ग हो जाएंगे। अब इसके बाद चलिए, अमोल में कौन सा उपसर्ग, अमोल, अमोल, अमोल मिस अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ उपसर्ग हो जाएंगे, अपढ़ में अ, आजान में उपसर्ग, अनमोल में अन उपसर्ग, अनजान में अन उपसर्ग, 19 में कौन सा उपसर्ग, 19 में उन उपसर्ग, 19 में कौन सा उपसर्ग, उन, 49 में उन, 59 में उन, कौन सा उपसर्ग, ऊन, 59 में कौन सा उपसर्ग, ऊन। अब इसके बाद देखिए, बिन जाना में बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन, बिन ब्याह में, बिन ब्याह में क्या होगा, बीन, भर पेट में कौन सा उपसर्ग, भर, कुहारी, कुहारी में कौन सा उपसर्ग, कु हो जाएगा, भर दिन में कौन सा उपसर्ग, भर, भर। इसके बाद क्या, सुपान, सुपान में कौन सा उपसर्ग आपका हो जाएगा, सुपात्र होता है या सुपान, चलिए कुछ बात है, सु हो जाएगा, क्या, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग, अल हो जाएगा, अलबत्ता में कौन सा उपसर्ग, अल। इसके बाद आप लोग देखिएगा, कम उम्र में कौन, कम, खुशमित में खुश, किस्मत में कौन सा उपसर्ग, खुश, गैर सरकारी में कौन सा उपसर्ग, गैर। अब देखिए, दरकार में कौन सा उपसर्ग, दर, नापसंद में कौन सा उपसर्ग, ना, बदमाश में कौन सा उपसर्ग, बद, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग, बिल, हमदर्दी में कौन सा उपसर्ग, हम पेशा में कौन सा उपसर्ग, हम, बेहतर में कौन सा, बे, लापता में ला, और बताइएगा आप लोग, लाचार में कौन सा उपसर्ग, ला। तो इस तरह से आप लोग का उपसर्ग आज खत्म हुआ।
अब हम लोग चलते हैं, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम है प्रत्यय। अब प्रत्यय भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। कितने क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे एग्जाम में? 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे एग्जाम में, 2 क्वेश्चन। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में समझिएगा थोड़ा सा आप लोग पहले। प्रत्यय होता है क्या, आपके एग्जाम में किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय के बारे में जब पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस पर ध्यान रखिएगा। हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेटेड होते हैं। तो प्रत्यय आपके एग्जाम में क्या होता है? बहुत ही रिलेटेड, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, पक्का पूछा जाएगा क्वेश्चंस। हिंदी में भी पूछा जाएगा, संस्कृत में सेम बनता है, थोड़ा सा डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा अलग, नहीं पूरा सेम है। समझिए आप लोग, संस्कृत जो उपसर्ग आप लोग को पढ़ाया गया था वही उपसर्ग आपका संस्कृत में पूछेगा। चलिए वहां पर थोड़ा हलंतु की दिक्कत होती है, तो उस सब जब संस्कृत ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा उस समय समझा दिया जाएगा आपको। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय जो शब्द आपका लिखा गया यहाँ पर प्रत्यय, समझिएगा प्रत्यय इसका अर्थ क्या होता है। तो समझिए सबसे पहले प्रत्यय का अर्थ होता क्या है। ये जो प्रत्यय लिखा गया आप लोग का, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रति। और प्रत्यय किससे बनता है? प्रति जोड़ अ से बनता है। किससे मिलकर बना? प्रत्यय को जब तोड़ेंगे तो प्रति और जोड़ अ से मिलकर बना। तो प्रति का अर्थ क्या होता है? अ का अर्थ अलग होगा, दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग होता है। तो प्रति का अर्थ समझिएगा क्या होगा, प्रति का अर्थ आपका क्या होता है, इसके बारे में समझिए सबसे पहले। तो प्रति का अर्थ ध्यान से समझिएगा, जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख रहे होंगे, अनुप्रिया जी, सोनी और रानी, अरविंद, विशाल, क्रिश, नंदिनी, ये सब जितने स्टूडेंट है, रंजन, आप लोग देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं ये प्रत्यय। और तो प्रति जोड़ आए तो प्रति हो गया। तो प्रति समझिए, प्रति का अर्थ क्या होता है? तो साथ में, प्रति का अर्थ क्या होता है? कोई पूछा जाए आपका प्रति का अर्थ क्या है, तो समझिए प्रति जोड़ आए तो प्रति का अर्थ पहले समझिए आप लोग। प्रति का अर्थ, इसका अर्थ क्या होगा प्रति का अर्थ? तो प्रति का अर्थ आपका हो जाएंगे, क्या होंगे समझिएगा, साथ में। क्या होता है? साथ में, पर बाद में। साथ में तो होंगे, पर किस में? बाद में। कहां पे? पर बाद में। तो प्रति का अर्थ क्या हुआ? साथ में, पर बाद में। अय का मतलब कथी अर्थ होता है? अय का अर्थ अब जब आप लोग से पूछा जाए तो अय का अर्थ होता है चलने वाला। क्या होता है का अर्थ? चलने वाला। क्या होता है अर्थ अय का आपका? चलने वाला। तो अय का अर्थ आपका चलने वाला हो गया, और प्रति का अर्थ क्या हो गया? साथ में, पर बाद में चलने वाला। यानी प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? साथ में, पर बाद में चलने वाला। यानी प्रत्यय किस में चलेगा? बाद में चलने वाला। अब अर्थात शब्द का अर्थ क्या हुआ? पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? पीछे चलना। उपसर्ग में आप लोग पहले निकालते थे ना पहले, लेकिन अब प्रत्यय में हम लोग पीछे वाला चलने की बात की जा रही है, पीछे चलना। अब सर जो शब्द अब प्रत्यय के बारे में पूछा जाए कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, तो लिखिए प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय क्या है इसके बारे में लिखिए आप लोग। तो प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में होते हैं। किसके अंत में? शब्दों के अंतों में, अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता का परिवर्तन लाता है। किसका परिवर्तन? विशेषता का परिवर्तन लाता है।
विशेषता में या लिखिएगा, विशेषता में या परिवर्तन लाता है, परिवर्तन या परिवर्तन ला देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो समझ गए। देखिए यहाँ पर जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में एक विशेषता को लाते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपका प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उपसर्ग में पहले वाले अर्थ को जब जोड़ते थे तो हम क्या होता है, एक विशेष अर्थ आ जाते थे। लेकिन ये अंत वाले जो शब्द जुड़कर क्या होते हैं, शब्दांश के शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में जो विशेषता लाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम प्रत्यय कहलाता है। चलिए आप देखिएगा प्रत्यय कहलाते हैं तो उदाहरण से समझिए आप लोग। जैसे दयालु, दयालु। अब बताइए दयालु आप लोगों को लिख दिया गया यहाँ पे। दयालु दया के शब्द में आलू जुड़ गया। दया के शब्द में क्या जुड़ गया? दया के शब्द है उसके अंत में क्या जुड़ गया? आलू जुड़ जाता है। तो क्या बन गया? दयालु। तो दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ की विशेषता आ गई। आलू शब्दांश का प्रत्यय हो गया। आलू इस दयालु का क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। क्या हो गया? दयालु शब्दांश का प्रत्यय कौन हो गया? आलू। तो समझ गए बात को। पहले हम लोग पहले करते थे उपसर्ग में, अब क्या करेंगे? पीछे वाला को लेंगे, लास्ट वाला को लेंगे। इसी चीज को समझना था हम लोग को प्रत्यय में, और कुछ चीज है नहीं। इसी तरह से आपका समाप्त हो जाएंगे। कुछ रूल है उसे आपको हम याद करवा देंगे, लिखवा देंगे, जिससे आप लोग को याद हो जाए। इसके लिए हम 2-4 क्लास लेंगे। एक क्लास में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको याद नहीं होगा। 2 से 3-4 क्लास में करवाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छी तरीका से याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब समझिएगा, यहाँ समझ आ गया होगा आप लोग को। तो यह आलू शब्दांश का प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है। एक बात को लिखिएगा आप लोग, जो प्रत्यय होते हैं ना उनका लिखिए नहीं, समझिए। प्रत्ययों का कुछ अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। जो प्रत्यय होते हैं उनका अर्थ कुछ भी एक अपना नहीं होता है, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और न ही इनका रूप हम प्रयोग एक स्वतंत्र रूप से आजाद रूप से प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो समझिए, ये बात समझने वाला आपका। प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं? 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो समझिए कौन कौन प्रत्यय होता है आपका। एक प्रत्यय आपका होता है कृत प्रत्यय। कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय आपका कौन होता है? ततधित प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ततधित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आपका होता है? दूसरा ततधित प्रत्यय होता है। तो समझ गए बात को। ततधित प्रत्यय और दूसरा आप क्या समझे? पहला समझे कृत प्रत्यय और दूसरा क्या समझे? ततधित प्रत्यय। पहला प्रत्यय कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। प्रत्यय के कितने भेद? 2 भेद होते हैं। जब प्रत्यय का आपका 2 भेद हुआ तो एक पहला भेद कौन हुआ? प्रकार आपका कृत प्रत्यय। दूसरा कौन सा? तद्धित प्रत्यय। चलिए रानी जी आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। अब समझिए कृत प्रत्यय क्या है। तो कृत प्रत्यय के बारे में समझिए। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के रूप में, यानी धातु के रूप में, धातु में जोड़े जाते हैं। धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो आपकी क्रिया के रूप में, जो यानी क्रिया के रूप में जोड़ा जाए।
या धातु में जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया के बारे में समझिए, जब क्रिया आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़ाया गया तो कोई बात नहीं, क्रिया के बारे में आपको बता दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्रिया जो वर्ब, आप ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में कहीं पढ़े होंगे, वर्ब, खाना, पीना, जाना, कूदना, खेलना, रोना, हंसना, ये सब आपका क्रिया हो गया। तो क्रिया के रूप में या धातु के जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय से बनने शब्द को हम, जब कृत प्रत्यय से कोई शब्द बनेगा, कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम कृदंत कहते हैं। जो कृत शब्द से बने एक शब्द बना तो उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत कहते हैं। तो कृत शब्द से बने शब्द को कृदंत, कृत जोड़ अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख जोड़ अक, तो लिख जोड़ अक क्या हो गया? लिख जोड़ अक आपका क्या बन जाएगा? लेखक बन जाएगा। लिख जोड़ अक बराबर लेखक हो जाते हैं, लेखक। लिखने वाला कौन होता है? लिख जोड़ अक, लेखक, लिख ले क्या हो जाएगा? लेखक। क्या हो गया? लेखक। तो लिख आपका क्या हो गया? लिखना आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। इसमें जुड़ने वाला प्रत्यय आपका क्या हो गया? अक हो गया। तो ये कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय के, या कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय, तथा लेखक आपका क्या हो गया? लेखक कृदंत प्रत्यय हो गया आपका। लेखक कैसा शब्द हो गया? कृदंत शब्द हो गया। लेखक आपका कैसा शब्द? कृदंत शब्द। अब इसमें कौन भाई क्रिया में जुड़ा है? कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय जुड़ा। तो इस तरह से समझ आ चुका होगा आप लोगों को। देखिए इससे आगे फिर हम लोग चलते। अब वे प्रत्यय जो क्रिया के रूप में यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में, अब एक बात समझे कि क्रिया के रूप में जुड़ा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, रोना, हंसना, पढ़ना, काटना, आपको गाली देना, हल्ला करना, ये सब क्रिया है। तो इस सब क्रिया के शब्द में हो गया। अब आप लोग देखिएगा जो वे प्रत्यय, आप लोग लिखिएगा तद्धिति प्रत्यय के बारे में देखिएगा। ये तो समझ गए, तद्धिति प्रत्यय समझ गए। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्द संज्ञा विशेषण एवं अवयव से जुड़े रहते हैं। जुड़ते उसे हम तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। तद्धिति प्रत्यय कहते हैं, आप समझिए। तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर, किसको छोड़कर? धातु को छोड़कर, धातु को जो छोड़कर, धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, या जैसे धातु रहेगा तो कौन सा? कृत प्रत्यय। लेकिन संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, विशेषण आ जाए, अवयव जुड़ते हैं, प्रत्यय जो वो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में कौन जुड़ जाए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव जुड़ते तो कौन प्रत्यय कहलाता है? तद्धिति प्रत्यय।
ये समझिए यहां पर सेठ जोड़ आनी, सेठ आपका जोड़ आनी, सेठ जोड़ आनी, क्रिया के मूल रूप छोड़कर, इसमें क्या होगा, क्रिया नहीं धातु को छोड़कर अन्य शब्द आ जाए, से कौन सा शब्द, इसमें क्रिया नहीं आएगा नहीं धातु आएगा, इस दोनों को छोड़कर दूसरा कोई शब्द आता है, कोई और शब्द आते हैं, जैसे संज्ञा, सेठ कैसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण अवयव आ जाए तो उसमें जोड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, जब प्रत्यय जोड़ेंगे उसमें तो उसे हम तद्धिति प्रत्यय कहते हैं। तो सेठ जोड़ आनी, सेठ आपका संज्ञा। अब समझिए यहाँ पर आनी, यहाँ पर ये क्या हो गया, सेठानी, आनी क्या हो गया आपका, आनी प्रत्यय हुआ, हुआ ना आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय कौन प्रत्यय हो गया आपका, आनी तद्धिति प्रत्यय, कौन पद्धति, तद्धिति प्रत्यय, कौन प्रत्यय हुआ आपका, तद्धिति प्रत्यय। क्यों हुआ, क्योंकि ये सेठ क्या है, संज्ञा के बाद जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय हमारा तद्धिति प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, विशेषण हो या अवयव से जुड़ने वाले शब्द के बाद जुड़ते हैं तो प्रत्यय, तो सब क्या कहते हैं, तद्धिति प्रत्यय। अब समझिए एक दो बात और आप समझिएगा आप लोग, अब समझिएगा इसके बाद बात को आप लोग। इस प्रकार कृत और तद्धिति प्रत्यय में मूल अंतर यह कि कृत प्रत्यय धातु में लगे रहते हैं, तद्धिति प्रत्यय धातु भी, यानी क्रिया रूप में धातु के रूप में लगा हुआ तो कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। इस दोनों को छोड़कर अन्य भिन्न कोई शब्द हो, कि धातु क्रिया को छोड़कर अन्य कोई भिन्न शब्द हो तो वो क्या हो जाएगा, तद्धिति प्रत्यय हो जाएगा। मूल अंतर हमारे पास यही है। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा, इसके बाद हम लोग देखें तो दोनों प्रत्यय में समानता यह है, दोनों प्रत्यय में हम जब समानता देखें, समानता यह है कि दोनों प्रत्यय को बनने वाला शब्द क्या होता है, संज्ञा या विशेषण होता है। और दोनों शब्दों में प्रत्यय समानता यही हम लोग देख सकते हैं, प्रत्यय से बनने वाला शब्द या तो जब शब्द बनेंगे दोनों से, दोनों प्रत्यय जोड़ेंगे, सेठ में यानी जोड़े तो या तो संज्ञा होगा सेठानी, ना तो क्या होगा, विशेषण होगा, क्या होगा, सेठानी जो हमारा क्या हो गया, या तो संज्ञा नहीं तो क्या हो जाएंगे, विशेषण होंगे। यानी दोनों में, या आपके पीछे आया था, क्या आया था यहाँ पर, क्या आया था, लेखक, लेखक आपका संज्ञा होगा नहीं तो विशेषण। यानी दोनों शब्दों में हम जब लोग देखें तो जब दोनों समानता देखें, दोनों में क्या समानता है, तो दोनों में जब नए शब्द बनेंगे प्रत्यय या तो नए शब्द जुड़कर बनेंगे प्रत्यय, कृत प्रत्यय बने तो या तद्धिति प्रत्यय बने तो जो शब्द बनेंगे वह संज्ञा या विशेषण होंगे। हिंदी के प्राय सभी कृत तद्धिति प्रत्यय संस्कृत के कृत तद्धिति प्रत्ययों से ही विकसित हुआ। जो हिंदी का आपका प्रत्यय या तद्धिति का प्रत्यय है वह संस्कृत के कृत तद्धिति प्रत्यय से ही विकसित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं, हिंदी के कृत प्रत्यय के बारे में। तो समझिएगा हिंदी का कौन कौन सा कृत प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना होगा। हिंदी के कृत प्रत्यय याद कीजिएगा, जब याद नहीं कीजिएगा तो फिर बनाने में बहुत दिक्कत होंगे। सवाल को आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान के 1 या 2 क्वेश्चन पक्का, 1 क्वेश्चन तो निश्चित है, 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अब हिंदी में कृत प्रत्यय के बारे में। तो हिंदी कृत प्रत्यय के बारे में देखिएगा, अक्कर प्रत्यय एक कौन सा है, अक्कर आपका प्रत्यय है, प्रत्यय अक्कर। अक्कर का अर्थ क्या होता है समझिएगा, अक्कर जो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आप लोग समझिएगा क्या होगा। इसका अर्थ आपका अक्कर का अर्थ होता है आपका धूम, क्या होता है, धूम नहीं, अक्कर प्रत्यय देखिए, अक्कर आपका एक प्रत्यय है, अक्कर क्या हुआ, एक प्रत्यय। इसका मूल शब्द कौन कौन हो सकता है समझिएगा, मूल शब्द इसका कौन कौन सा होगा समझिएगा। मूल शब्द आपका इसका हो जाएगा धूम, क्या हो जाएगा, धूम। पी अक्कर प्रत्यय का मूल शब्द किसका हो जाएगा, धूम। पी बुझ, क्या, बुझ। और भूल, क्या हो जाएगा, भूल। तो मूल शब्द क्या हो गया आपका,
इसमें अब बताइए, जब धूम रहे, पी रहे, बूझ रहे, भूल रहे, तो आप क्या समझिएगा कौन सा पड़ता है उसमें? है अक्कर पड़ता है। कौन पड़ता है? अक्कर। तब बताइए घुमक्कर, घुमक्कर में कौन सा पड़ता है? घुमक्कर में कौन सा पड़ता है? अक्कर पड़ता है। कौन पड़ता है? अक्कर पड़ता है। हो गया। कौन सा पड़ता है? हो गया आपका घुमक्कर में कौन सा पड़ता है? पूछा जाए कि बताइए घुमक्कर में कौन सा पड़ता है, तो अक्कर पड़ता है। कौन पड़ता है? अक्कर पड़ता है। बताइए पियक्कर, पियक्कर में कौन सा पड़ता है? पियक्कर, तो कौन सा पड़ता हो जाएगा इसमें? पियक्कर में कौन सा पड़ता हो जाएगा आपका? अक्कर। कौन सा? अक्कर। समझ आया बात को आप लोगों को? सोनी जी, अनुप्रिया, जितने भी स्टूडेंट, विशाल, रानी, आप लोगों को क्रिएट समझ आ रहा होगा। इस ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ आएगा। अभी नहीं आता, एक दो उदाहरण के साथ और लेंगे, आपको जरूर समझ आएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं घुमक्कर पियक्कर। तो पढ़ता है में अक्कर। अरविंद जी आप भी देखिएगा ध्यान से, घुमक्कर में कौन सा पड़ता है? तो अक्कर। पियक्कर में कौन सा पड़ता है? अक्कर। तो मेन बात यहां समझना आपको क्या था, इस बात को समझिएगा। याद क्या करना है आपको कि हम जानेंगे कि हिंदी में कित प्रत्यय कौन सा होता है? अक्कर होता है। अक्कर का कौन कौन मूल शब्द रहेगा? तो घूम रहेगा। कौन रहेगा? घूम। पी, बूझ और भूल रहे तो समझेंगे कौन सा? भुलक्कर। ठीक है ना? भुलक्कर, पियक्कर, तो घुमक्कर, इस सब आपका क्या हो गया? अक्कर प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय है? अक्कर प्रत्यय हो गया। अब इसके बाद देखिएगा आप लोग, अक्कर प्रत्यय, अक्कर। ठीक ना? एक और देखिए आप लोग, बुझक्कर, बुझक्कर, बताइए कौन सा पड़ता है बुझक्कर में? बताइए कमेंट करके आप लोग, बुझक्कर में कौन सा पड़ता है? तो कौन सा पड़ता हो जाएगा आप लोगों का? अक्कर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अक्कर पड़ता है। ठीक ना? अब बुझक्कर के बाद आप लोग बताइएगा कौन सा पड़ता? बुझक्कर हो गया। भुलक्कर, देखिए भुलक्कर, भुलक्कर, बताइए भुलक्कर में कौन सा पड़ता है? तो भुलक्कर में कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। नुप्रिया, सोनी, रानी, विशाल जरूर कमेंट करके बताएं। क्रिश, नंदिनी, आप लोग बताएं। काजल, क्या कौन सा पड़ता है भुलक्कर में? तो अक्कर पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अक्कर पड़ता है। कौन सा? अक्कर पड़ता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिएगा, एक होता है आपका प्रत्यय कौन सा? एक प्रत्यय आप लोग का और है। देखिए हिंदी आप कौन सीख रहे? कौन सा प्रत्यय अभी सीख रहे हैं आप लोग? हिंदी कृत प्रत्यय। तो अंत या अंतु, अंत या अंतु, अंत या अंतु, अंत या अंतु। तो अंत या अंतु में समझिए बात को। क्या समझिएगा? अंत या अंतु में, अंत या अंतु क्या है? अंत या अंतु। तो अंत या अंतु में समझिए क्या बात आपको समझना है। इसका मूल शब्द क्या होगा? कौन कौन सा आपको याद रखना होगा। ये सब कौन सा किसका मूल शब्द है, जब तक याद नहीं कीजिएगा जब तक बनेगा नहीं ढंग से। तो मूल शब्द भीड़ रहे। क्या रहे? भीड़ रहे। भीड़ रहेगा तो समझ जाएगा कौन सा होगा उसमें पड़ता है? अंत होगा ना, तो अंतु। भीड़ के बाद क्या? रट रहे। क्या रहे? रट। रट के बाद क्या रहे? उर। उर के बाद क्या रहे? घूम। क्या रहे? घूम। तो भीड़ रहे, रट रहे, उड़ रहे, घूम रहे, तो कौन सा पड़ता है? ये आपका कृत प्रत्यय होगा। अंत कौन सा पड़ता है इसमें? अंत या अंतु का मूल शब्द क्या होता है? भीड़, रट, उड़, धूम। अंत पड़ता है, अंत प्रत्यय जो होगा, अंत एक शब्द पड़ता है जो आपका भीड़, रट, उड़ और धूम। ठीक ना? अब देखिए, तो ध्यान से समझिएगा।
भिरंत में कौन सा पड़ता है बताइए, भिरंत में कौन सा पड़ता है? भिरंत बताइए, भिरंत में पड़ता है। तो भिरंत में पड़ता है, क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत। देखिए भीर आ गया, भीर अंत हो गया तो क्या हो जाएगा? अंत। क्या हो जाएगा? अंत। अब देखिए समझिएगा, रटंत में कौन सा पड़ता है? कमेंट कीजिए रानी जी, विशाल जी कमेंट करके आप बताएं क्या होगा। रटंत में कौन सा पड़ता है बताइए कमेंट करके। क्या सा? अंत। समझ आ रहा होगा आप लोगों का। अब देखिएगा रटंत में, अब देखिएगा यहाँ पर उरंतु, 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 उरंतु में कौन सा पड़ता है बताइए? उरंतु में कौन सा पड़ता है? अंतु। कौन सा पड़ता है? तो अनुप्रिया कमेंट करके आप बताइए कौन सा होगा। अरविंद जी आप भी कमेंट कीजिए, बताइए। अंतु पड़ता है। कौन सा पड़ता है? अंतु। उरंतु। अब बताइए घुमंतु में कौन सा पड़ता है? घुमंतु में कौन सा पड़ता है? अंतु। घुमंतु में कौन सा पड़ता है? अंतु। चलिए अब इस तरह से आप लोगों का ये हुआ। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, एक और देखते हैं। चलिए आ पढ़ता है के बारे में। किसके बारे में? आ कैसा है? हिंदी पढ़ता है। आपका जब हिंदी पढ़ता है आ जाए, हिंदी कृत पढ़ता है, चल रहा ना, कृत पढ़ता है। तो आ पढ़ता है जब रहे, पढ़ता है आ, पढ़ता है आ। जब पढ़ता है आपका आ रहेगा, क्या रहेगा? पढ़ता है आ। जब पढ़ता है आपका आ रहा है तो क्या कीजिएगा? देखिएगा यहाँ पर, जब पढ़ता है आपका आ है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग? देखिएगा इसका मूल शब्द कौन कौन सा हो सकता है। तो मूल शब्द समझिए आप लोगों का कौन कौन सा होगा इसका। तो मूल शब्द आपका हो जाएंगे यहाँ पे, मूल शब्द घेर। क्या हो जाएंगे? घेर, छाप, ठेल, झूल। क्या हो जाएंगे? झूल। घेर, छाप, ठेल, झूल। आ पर तय हुआ, इसका मूल शब्द घेर, छाप, ठेल, झूल। अब देखिए तो घेरा, तो घेरा क्या हो जाएगा? घेर जोड़ आ होगा ना घेरा। तो इसमें आपका आ क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, यही ना हुआ? प्रत्यय। समझ आ गया? घेर क्या हो गया आपका? मूल शब्द। समझ आ गया? ये घेरा था ना, ये क्या हो जाएगा? घेरा। ठीक ना? अब समझिए छापा क्या है? देखिए छा जोड़ पा, छाप जोड़ आ, छाप जोड़ आ, तो क्या हो जाएगा? छापा। तो छापा हो गया तो मूल शब्द आपका प्रत्यय क्या हो गया? इसमें हो गया। इस तरह से आपका आ क्या हो गया? प्रत्यय हुआ। तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। ठेला, ठेला में कौन सा प्रत्यय? कमेंट कीजिए। अनुप्रिया, विशाल, रानी, क्रिस कमेंट करके आप बताएं क्या होगा। ठेला में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। इस तरह से आप लोग को यहां पे समझ आया। चलिए एक और दो उदाहरण लेते हैं हम लोग। झूला में कौन सा पड़ता है बताइए कमेंट करके आप लोग। झूला में कौन सा पड़ता है?
झूला में कौन सा पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? आ पड़ता है। क्या हो जाएगा? झूला में कौन सा पड़ता है? आ पड़ता है। झूला में आप लोगों का कौन सा प्रत्यय हो गया? आ प्रत्यय हो गया। आज आप लोग इतना ही रहने दिया जाता है, फिर कल हम लोग इसी क्लास इससे आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि आप नहीं किए हैं तो, यदि कर लिए तो ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर चैनल को शेयर लिंक कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए यहाँ पे आकर। बोलिए अच्छे आपको लगा अच्छा वीडियो तो दोस्तों को भी, अपने दोस्तों को भी बोलिए पढ़ने के लिए यहाँ आकर। आज आप लोग इतना ही, फिर हम कल हम लोग मिलेंगे इसी